बिरंच सुर जाके सेवक। हो नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो कोई समय निर्वहा। बहुत शंकर भगवान की जय। आ जाए कथा की तरफ एक बार फिर। कुंभकर्ण ने कहा कि दशकंधर रावण, तुमने कितना बड़ा बुरा कार्य किया है, अब समय चूक पर क्या पछताना। हे दशकंधर रावण, हे स्वामी, तुमने परम देवता थे जगत के स्वामी से, अगर वो चाहे ना राही को पर्वत और पर्वत को राही बना सकते हैं, तुमने उनसे ही बैर कर लिया। ये तुमने बड़ा अनर्थ किया। पता है कैसे? वो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सेवक हैं, तुमने उनसे युद्ध कर लिया और मुझे भी उनके काल का गाल बनाना चाहते हो। माने कि मेरी मृत्यु भी उनके द्वारा कराना चाहते हो। माने कि रावण को समझाया और नारद मुनि ने पता है मुझसे क्या कहा था? बड़ा ज्ञान कहा था, मुझसे समझाया था। मुझे वह तुमसे मैं कहता हूं उसे सुनो। पर अब मैं तुम्हें समझाऊं तो लाभ क्या होगा? अब तो समय निकल गया, अब तो तुम्हारी मृत्यु और मेरी मृत्यु निश्चित हो गई। केवल बचेगा तो विभीषण ही बचेगा। और क्या कहने लगा आगे कुंभकर्ण? अब भर अंक बैठो मोई भाई सिया राम भजो सिया राम। जय हो। लोचन सफल करो में जाई सिया राम भजो सिया राम। श्याम गात सरस रोहु लोचन, श्याम गात सरसी रहलोचन। देखो जाय ताप त्रय मोचन सिया राम भजो सिया राम। हो श्री राम से करना प्रेम क्या तुमने सहज ही जाना है। श्री राम से करना प्रेम क्या तुमने सहज ही जाना है। ओ श्री राम से करना प्रेम क्या तुमने सहज ही जाना है। श्री राम से करना प्रेम क्या तुमने सहज ही जाना है। प्रेम किया राजा मोर ध्वज ने, प्रेम किया राजा मोर ध्वज ने। सुत प्यारा चलाना क्या तुमने सहज ही जाना है। श्री राम से करना प्रेम क्या तुमने सहज ही जाना है। श्री राम से करना प्रेम क्या तुमने सहज ही जाना है। और कहा है भैया,
अब समझ लो मेरी भी मृत्यु निश्चित हो गई, इसलिए एक बार हे दशकंधा रावण मुझसे गले से मिल लो, एक बार मुझसे प्रेम कर लो भैया। कहा और क्या कहने लगे, मैं जाकर अब क्या करूंगा, जो कुछ मेरा होना था तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आज मैं जगत के स्वामी श्याम शरीर श्री राम जी के दर्शन करूंगा। और जो मेरे नेत्र है ना, परमात्मा ने जो मुझे नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों से श्री राम जी की मैं दर्शन करूंगा। माने कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा ना, मृत्यु होगी तो कोई बात नहीं, उनके धाम को ही जाऊंगा। और तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी को मैं आज प्रेम से देखूंगा। आज मेरा जो मुझे शरीर मिला है ना, उसका परिपूर्ण आज लाभ उठा लूंगा। और क्या कहने लगा आगे, राम रूप गुण सुमेरत, राम रूप गुण सुमेरत, मगन भयउ छन राम रूप गुण सुमेरत, मगन भयउ छन रावण मांगे कोट घट, मद और महेश अनेक रे तुलसी, मद और महेश अनेक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, कह दो सीताराम रे बाको, कह दो सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राम जी के रूप को मैं निखारूंगा और उन्हें ठीक से देखूंगा मैं आज, और उनके गुणों का स्मरण करके कुंभकर्ण अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा आज जीवन सफल हो जाए। फिर रावण ने इस बात को सोचा कि ये मानने वाला भी नहीं है, तो रावण को पता भी है, हर नीति से काम किया रावण ने। तुरंत है मदरा मंगवा दी और ला करके कुंभकर्ण के सामने पेश कर दी। ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा, हाँ किसी तरीका से तो मानेगा। रावण ने अनेकों भैंसे मंगवाए, शराब से काम नहीं चलेगा, तो दूसरा भी काम कर दिया रावण ने कि ऐसे नहीं तो ऐसे आएगा, युद्ध क्षेत्र में से जाना तो है ही। और अंत में तो रावण के पास एक सबसे बड़ा हथियार है, लात मार के निकाल देगा लंका से। तो रावण ने वो भी काम किया, मंदरा मंगवा दी और भैंसे कटवा दी। और क्या हुआ आगे, महिष खा कर मदिरा पाना हो, महिष खा कर मदिरा पाना, जय जय सीताराम हरे, सब बोलो सीताराम हरे। घर जा वज्र घात समाना, जय जय सीताराम हरे। कुंभकर्ण दुर्मदन निरंगा, जय जय सीताराम हरे, सब बोलो सीताराम हरे। दुर्गत से न संगा, जय जय सीताराम हरे।
गया कि ऐसे नहीं तो इसकी बुद्धि ऐसे बदल जाएगी। तो रावण ने भैंसे और मदरा पिला करके तैयार कर दिया। अब कुंभकर्ण सारी बात भूल गया जो पीछे उसने बताई थी, रावण को समझाया था। सारी बात भूल करके युद्ध क्षेत्र के लिए चला। और चलने से पहले ना इतनी तेज गर्जा जैसे बिजली चमकती है, तड़कन होती है, उस तरीका से रावण कुंभकर्ण गर्जा है नशे में चूर। अब उसे कोई नहीं दिख रहा। ये हाल है शराबी भ्राताश्रियों का। अब से पहले उपदेश दिया था रावण के लिए, हे भैया तुमने बहुत गलत काम किया है। और जैसे ही दारू अंदर गले से गई ना, है ठोक दिया पट्टा, चल मैदान। पहुंच गया मैदान में और कुंभकर्ण ने किला छोड़ करके श्री राम जी की सेना की तरफ जोश में चला। अब छोड़ने वाला है, इसे मार ही दूंगा। और क्या हुआ आगे? देख विभीषण आगे आयो, परे चरण निज नाम सुनायो। हाँ अनुज उठाए तेहि लायो, अनुज उठाए तेहि लायो, रघुपति भक्त जान मन लायो। हाँ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। और लिख दिया सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे वहाँ गागरिया, संत भरे वहाँ गागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सावरिया। अवध। जैसे देखा ना विभीषण ने, कुंभकर्ण बड़ा भयंकर काल के समान राम जी की सेना की तरफ आ रहा है। तो विभीषण रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अपने सब जाने शराबी, अपने पिताजी देख ले तो इंसाफ तो नहीं पा पाएगा। कितना भी नशा हो वो भी रुक जाता है। तो पहचान लिया कि मेरा भाई है। तो कुंभकर्ण को देख करके विभीषण जब आए, रोका कि ऐसा ना हो कहीं है 100-200 ने नीचे दबा ले। वो इतना तगड़ा शरीर बताते हैं कुंभकर्ण का। और चरणों में गिर पड़े विभीषण जी। बताया ही भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, लेकिन मुझ पर परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। क्यों?
कि तो मुझे रावण ने मेरे साथ में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे मुझे अगर वो लात ना मारता ना तो मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में भी नहीं आता। माने कि मेरा तो कल्याण हो गया भैया, लेकिन तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा बैर करने के बाद में। इसलिए भैया श्री रघुनाथ जी भक्तों पर कैसे दया करने वाले वो सबके हित करें, लेकिन क्या करूं, इस समय तुम काल के बस ना या आए हुए हो, जाकर के हुए उसके मन को माने की प्रिय लगा, समझा दिया, रुको अभी एकदम से जाकर युद्ध मत करना भैया, ऐसे जाते के साथ ही मारे जाओ। और क्या कहने लगे आगे, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है हो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। लिख दिया कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और हरि के नाम मिश्री तो घोर घोर पी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, हाँ आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। देखा हो घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, मन में हो अंधकार भरा, भगवान कहाँ से आए, मन में हो अहंकार भरा, भगवान कहाँ से आए, राम नाम की हृदय ज्योति, राम नाम की हृदय ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। और लिखा आधे नाम पर आ जाते हो कोई बुलाने वाला हो, आधे नाम पर आ जाते कोई हो बुलाने
जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। कोई जो हरीश का मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। और लिखा कीधे जा मिल गज गण गाने ऐसी करी कमाई। गीत गया मिल गण गाने ऐसी करी कमाई। कीधे जा मिल गज गण गाने ऐसी करी कमाई। गीत गया मिल गज गाने ऐसी करी कमाई। बुरा कर्म करने वाला वो तर गया सदन कसाई। बुरा कर्म करने वाला वो तर गया सदन कसाई। पत्थर में प्रभु प्रगटे हैं, हाँ पत्थर में प्रभु प्रगटे हैं। प्रगटा के देखो आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तातर मोहि मारा जय जय सीताराम। कहत परम हित मंत्र विचारा राम भजो सिया राम। यही गलान रघुपत ताहि आऊं राम भजो सिया राम। एक दीन प्रभु के मन भयो जय जय सीताराम। पत्थर में प्रभु प्रगटे हैं, हाँ पत्थर में प्रभु प्रगटे हैं। प्रगटा के देख ले हो आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। समझाया भैया रुक जाओ, क्योंकि मेरा तो कल्याण हो गया, प्रभु शरणों में आ गया मैं। और विभीषण ने कहा हे भैया हे तात, परम हितकर सलाह मैंने दशकंदर भाई अपने रावण के लिए दी, तो उसने मेरी बात को नहीं माना और मानने के साथ साथ ना मुझे अपनी लंका से लात मार के निकाल दिया। उस सभा में जब मुझे लात मारी ना तो मुझे अपने पर इतनी गिलानी आई कि मैं वहां न रह सकता और मैं ऐसा अपमानित हो गया कि मुझे कुछ नहीं सूझा, केवल मुझे परमात्मा के दर्शन दिखे। तो मैं सीधा सीधा भैया मैं तो अपने कल्याण के लिए परमात्मा के चरणों में आ गया। ऐसा तो भैया मैंने किया है, इसे मेरी गलती समझो या मेरी अच्छाई समझो। देखो यहाँ सभी परमात्मा के परम प्रिय भक्त बैठे हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जिस पर परमात्मा की कृपा ना हो?
ऐसा कोई नहीं, सब पर परमात्मा की कृपा होती है। लेकिन जो परमात्मा की कथा में आते हैं ना, उन पर कैसी कृपा होती है? परम कृपा। तो परम कृपा हो रही है तुम लोगों पर, तुम्हारे द्वारा हम पे भी हो गई, क्योंकि हमारे चौधरी साहब महोदय हैं जिनके यहाँ कथा हो रही है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि कम से कम उन्होंने परमपिता परमात्मा की कथा तो कराई। इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं हो सकती। और मैंने देखा है वो माता जी जब हम घर में एंट्री कर रहे थे ना, आ रहे थे अंदर को, तो बहुत तेज दौड़ करके भागी। ऐसे लगा जय हो इन पर परम कृपा कर दी परमात्मा ने। सच में इस परिवार पर ना इतनी बड़ी कृपा हो गई है कि मैं अपनी अंतरात्माओं से कह रहा हूँ, मेरी अंदर की आवाज है कि शायद जो इन्होंने मांगा ना वो सफल होगा इनके लिए। बहुत शंकर भगवान की जय। सुन सुत भयो काल बस रावण, हो सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। हो धन धन्य ते धन्य विभीषण, धन धन ते धन विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। हो काहे पैसे पे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, हो काहे पैसे पे, हो काहे पे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, हो काहे पैसे पे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे, काहे पैसे पे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे। और ये पैसा ही, और ये पैसा ही अपनों से दूर करे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे, हो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे। और ये पैसा ही अपनों से दूर करे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे। और कहा कुंभकर्ण ने, हे पुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने रावण की नगरी को छोड़ दिया। और जब रावण के पास से विभीषण गए थे ना, तो जाते के साथ ही उन्होंने तिलक कर दिया था कि जब तुम लंका के राजा बनोगे। कितनी बड़ी बात है, पहले घोषणा कर दी कि रावण तो बचना ही नहीं है। इतने पर भी रावण नहीं माना। कहा भी है सुखदूत ने जाकर के, प्रभु जब मैं पहुंचा ना उनके पास में तुम्हारा भाई विभीषण, तो उन्होंने लंका का राजा बना दिया उसे। तो रावण को फिर तो जाग जाना चाहिए हो गया, जब लंका का राजा मेरे होते हुए विभीषण को बना दिया तो मेरी तो मृत्यु निश्चित हो गई। लेकिन फिर भी नहीं माना अहंकार में। अगर मान जाता तो बात ही बन जाती। तो क्या हुआ उसके सिर पर? कहा है भैया उसका दोष भी नहीं है, उसके सिर पर काल मंडरा रहा है इस समय, उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। और तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, क्योंकि तुम श्री राम जी के चरणों में आ गए, तुम धन्य हो गए। और तुम कैसे हो? इस लंका के इन राक्षसों के भूषण हो, माने कि सबका हित करने वाले तुम हो गए। ऐसा कहा विभीषण। और क्या कहने लगे विभीषण से? बंधु वंश ते कीन उजागर सीताराम हरे हो। बंधु वंश ते कीन उजागर सीताराम हरे।
बंधु वंश ते कीनो जागर सीताराम हरे भजऊ राम शोभा सुख सागर सीताराम हरे। हो मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। वो मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया वो मुझे मिल गया वो मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। और कहा कुंभकर्ण है भैया तूने अपने कुल का उद्धार कर लिया, माने कि तुमने कल्याण भी कर लिया। तुम कैसे हो, शोभा और सुख के समुद्र हो गए। तुम धन्य हो गए भैया, क्योंकि तुमने श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया। और मैं आया हूं ना उनके लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आया हूं। मैं उनकी पूजा करने के लिए नहीं आया, क्योंकि तुम क्या करने आए थे, उनकी चरणों को दर्शन करने के लिए। तुम उनके साथ भी हो युद्ध में, और मैं तो उनसे पैर करने आया हूं। अब मेरी पता नहीं है मेरा कल्याण हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। ऐसा कुंभकर्ण ने कहा। अब होश में जोश में नहीं है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र की तरफ जाएगा जब ही जोश में होगा। क्योंकि भाई को देख करके थोड़ा शांत हो गया। और क्या हुआ, बचन करम मन कपट तज भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोही भयउ काल बस बीर। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। मेरा वीर बलि हनुमान बोले राम राम 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 राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। मेरा वीर बलि हनुमान बोले राम राम राम। मेरा वीर बलि हनुमान बोले राम राम राम। मेरा वीर बलि हनुमान बोले राम राम राम। और कहने लगा भविष्य से कुंभकर्ण, हे भैया तुम क्या करना है, तुम्हें मन से वचन से कर्म से अपना कपट छोड़ करके श्री राम जी की सेवा करना। देखो अब तो काल के बस जा रहा, लेकिन मरते मरते भी अपने भाई को समझा के जाना। इसे कहते बेशक शराब पी रखी है लेकिन होश में कुंभकर्ण।
भैया उनका भजन भी करना, उनकी सेवा भी करना। और हे भाई, मैं तो अब काल के बस हो गया, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित हो गई, क्योंकि मैं बैर करने आया हूं, उनसे युद्ध करने आया हूं। इसलिए मुझे अब कुछ नहीं सूझता है। मुझे तो केवल युद्ध क्षेत्र में राम दुश्मन के समय देंगे। अगर मैं दुश्मन नहीं मानूंगा तो युद्ध भी नहीं करूंगा। इसलिए तुम मेरी तरफ से उनकी सेवा करना। तुमने मेरा तो होगा ना होगा कल्याण, लेकिन तुम्हारा तो हो ही जाएगा। और क्या कहने लगा आगे? बंधु वचन सुन चला विभीषण, बंधु वचन सुन चला विभीषण, सुन चला विभीषण, आयो जय त्रिलोक विभूषण। नाथ भूत निराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, तेरी बन जाएगी राम गुन गाय से, तेरी बन जाएगी राम गुन गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुन गाय से, तेरी बन जाएगी राम गुन गाए, राम गुन गायते राम गुन गायते, तेरी बन जाएगी राम गुन गाय से, तेरी बन जाएगी राम गुन गाए, तेरी बन जाएगी राम गुन गाए। भाई की बात को अपने हृदय में रख करके विभीषण श्री राम जी के पास पहुंचे। जगत के स्वामी श्री राम जी के पास पहुंचे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, पर्वत के समान विशाल, छोटा मोटा शरीर नहीं है, पर्वत के समान विशाल शरीर वाला, देह वाला रणधीर कुंभकर्ण मैदान में आने वाला है प्रभु। अब कैसे आप संभालेंगे? माने की जाति के साथ बता दिया। और क्या हुआ? इतना कपिन सुना जब काना, सीताराम सीताराम। इतना कपिन सुना जब काना, सीताराम सीताराम। खिल खिलाए धाए बलवाना, सीताराम सीताराम। ओ सीता राम सीताराम, सीता राम सीताराम। लिए उठाए बेटप और भूधर, सीताराम सीताराम। कटकटाए जा रही ऊपर, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम
बाणों ने जब ये बात सुनी ना, कुंभकर्ण आने वाला युद्ध के लिए, जैसे ही विभीषण जी ने कहा तो बाणों ने देर भी नहीं करी और किलकिला करके माने की खिच्ची मारते हुए हर्ष माने प्रसन्नता के साथ युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण की तरफ दौड़े। और उनके पास हथियार ही नहीं है, उन्होंने पेड़ों को और पहाड़ों को उठाया और कुंभकर्ण के ऊपर मारना प्रारंभ कर दिया और किलकारी मारते हुए कुंभकर्ण की तरफ दौड़े और पहाड़ और पत्थरों को मारने लगे। तो अब यहाँ से आगे की कथा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारी भ्राता श्री का आदेश हुआ है, तो मैं भी कह दूं, चौधरी साहब भी आएंगे ना, प्रेमपाल सिंह। हाँ, तो अब यहाँ से कथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में श्रीमान श्री प्रेमपाल सिंह जी चौधरी साहब, निवासी समनपुर। हाँ, और दूसरे वाले क्या नाम मुझे बता दो एक बार, भैया जी नाम बता दो।